नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं ये प्रकाश स्टील लिमिटेड के नाम से है ये कंपनी। और जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, स्टील एज जो इनके नाम में ही आ रहा है, मतलब कि इस्पात, मतलब कि स्टील से रिलेटेड ये कंपनी है। तो अब होता क्या है कि जो स्टील कंपनी होती है वो आमतौर पे निकाला जाता है स्टील, फिर उनको अलग अलग तरीके में अलग अलग सांचे में डाल के दे देती है। क्योंकि स्टील आपको पता है बहुत सारी जगह लगता है, हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, रोड में, मतलब बहुत जगह ही लगता है। स्टील की कोई ऐसी परिभाषा नहीं कि कहाँ नहीं लगता। फर्नीचर में आजकल बहुत सारी जगह लगता है। तो देखने वाली बात ये होती है कि कोई भी कंपनी जो स्टील में काम कर रही है वो किस लेवल पे जाती है, कितना उसका प्रोडक्ट है, कहाँ तक के वो किस किस तरीके के स्टील बनाती है। तो बहुत सारे तरीके के स्टील बनते हैं हमारे देश में। तो उनमें से एक छोटी कंपनी है अभी तो खैर। तो आपके लिए इसलिए नज़र में आए कि इन लोगों ने लगभग अपना प्रॉफिट जो है 100 सवा 100 200% के आसपास इन लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है अब की बार दर्ज कराया है। तो इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान जा रहा था। तो आप भी थोड़ी सी नज़र रखिए। ये मैंने इनकी वेबसाइट खोल रखी है, आप देख सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है। और इनके ये जो आप देख रहे हैं ये मालिक साहब हैं। तो स्टील आप समझ रखते हैं, सरिया वगैरह बहुत कुछ बनता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरीके से बहुत कुछ बनता है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी। अब इनका समझ लेते हैं थोड़े नंबर क्या बोलते हैं। ये जो नंबर हैं आज की डेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 रुपये 60 पैसे का भाव है इस समय। और अगर 52 वीक की हाई बात करूं तो 8 रुपये लगा हुआ है। और लो भी लगभग 4 रुपये 20 पैसे के आसपास का ही है। अब अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, इंटरप्राइज वैल्यू की बात करूं, तो लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यू निकल के आ रही है। और 100 करोड़ में लगभग लगभग 34 करोड़ का तो इनका डेट है, मतलब 30% तो डेट पे है। अब कोई भी कंपनी अगर 50% से ज़्यादा डेट पे चली जाए तो समझ लेना कि भैया आधा तो पैसा मेरा है ही नहीं, आधा तो बाहर वाले का लगा हुआ है। अभी भी लगभग 34% इनका डेट है। तो थोड़ा सा ये इशू ज़रूर बना रहेगा कि भैया 100 करोड़ की वैल्यू में तुम 34 करोड़ का डेट लेके चल रहे हो। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है जिस पे थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर सेल्स की बात करूँ तो लगभग लगभग 88% की सेल है। और यहीं हमको प्रॉफिट वो दर्ज करा रहे हैं, 200% का प्रॉफिट दर्ज करा रहे हैं। तो ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, अगर सेल होगी तभी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तभी ये जो कर्जा है ये हटेगा। सिंपल एज दैट। व्यापार का रूल ये कहता है कि भैया मैं पैसे ले रहा हूँ आपसे कर्जे में, फिर मैं व्यापार करूँगा, व्यापार से जो कमाऊँगा उससे मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, जो आम तौर पे 5वीं क्लास का बच्चा भी समझता है। तो व्यापार इसी रूल पे चलता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये डेट की वजह से इनकी वर्किंग ख़राब ना हो जाए, सिर्फ मुद्दा ये है। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र रखना है। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ जो मुझे वेबसाइट पे मिल रहे हैं, जो मैं आपकी नज़र थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ। ये भी प्रकाश के ही शेयर्स हैं, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये इन्हीं के हैं या अलग प्रकाश है, क्योंकि ये और ये प्रकाश तो एक है, सूर्य रोशनी वाला। तो आप इसको थोड़ा सा नज़र में रखिए। अगर हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ देखिए। पिंताल अभी अगर हम सेल की बात करें तो लगभग लगभग पिछले 2 साल तक डिप में रहा, क्योंकि कोरोना भी टाइम आया तो इन चीज़ें रुकी, पर ये वापस अब अपने ट्रैक पे जाता हुआ नज़र आ गया है। अगर 2020 की बात करूँ तो 32 करोड़ था, 2021 में 24 करोड़ हो गया, 22 के आसपास में इन लोगों ने लगभग लगभग, अब 23 के नंबर ये पोस्ट कर देंगे जब भी आएगा इनका, तो 46 करोड़ का यहाँ आ गया है काम। और अगर मैं यहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं माइनस में था यहाँ पे, और यहाँ से 50 करोड़ ऊपर और फिर सीधा 163 ऊपर। आर ओ ई अभी यहाँ दर्ज नहीं है, पर हाँ आर ओ सी ई ऊपर आती चली जाएगी जैसे जैसे और कुछ साल बीतेंगे। और ये जो माइनस में आ रही है डेट इक्विटी रेशियो, इसी वजह से आ रही है कि लोन थोड़ा ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा नज़र रखिए। मेरे को जो थोड़ी सी इसमें बात लगी वो ये लगी, पब्लिक के पास तो 66% है, बाज़ार में 66% शेयर है, प्रमोटर पे 33% है कुल, लेकिन डीआईएस पे भी है ये शेयर। मैं थोड़ा सा यहाँ से हूँ
कि DIS और म्यूचुअल फंड्स ने भी ले रखा है 33% का, 1% लगभग लगभग। अब यहाँ पे जो भी जितने भी प्लेज कराए थे सब उन्होंने वापस ले लिए हैं अपने पास ही, इनके पास सारी इनकी होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर भी अपने शेयर प्लेज करा देता है। तो DIS और म्यूचुअल फंड्स के पास भी ये शेयर है, थोड़ा सा ये देखने वाली बात रहेगी और ये अच्छा संकेत हो सकता है, पर आपको बहुत ही पैनी नज़र रखनी पड़ेगी इस शेयर के ऊपर। और अगर हम देख लें यहाँ से, तो नेट सेल 18 में 45 करोड़, 19 में 43 करोड़, मार्च 20 में लगभग लगभग 32 करोड़, 21 करोड़ की सेल 21 में, और 46 करोड़ की सेल मार्च 22 में। तो सेल तो बढ़ रही है, इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लूँ तो -248, वहाँ से +13, फिर वापस माइनस में आया, फिर यहाँ लगभग ये 44 पे गया और 44 से सीधा 163 आ गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, इसे समझ लेना चाहिए। और इफ़ इन केस अगर हम इसी नंबर के हिसाब से ही चलें तो प्रॉफिट में तो ग्रोथ आ रही है। तो आप थोड़ा सा नज़र रखिए, हम थोड़ा सा इसके चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने इसका चार्ट है, मैंने डे वाला लगा रखा है। डे वाले में अपनी 200 से नीचे ट्रेवल कर रहा है अभी, तो थोड़ा सा उसके लिए सेफ जोन नहीं है। पर क्योंकि अभी बाज़ार ही कुछ ऐसा है, अदानी साहब का केस चल रहा है अभी, तो पूरा बाज़ार में उथल पुथल है काफ़ी। तो आप इस शेयर पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिए, हो सकता है कि आपको एक अच्छे रिटर्न दे जाए, कुछ आपको इसमें हाथ लग जाए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए ही रखोगे तभी कुछ बनेगा। लेकिन कोई भी शेयर लेने से पहले आपको अपनी स्टडी कर लेनी ज़रूरी है। हम सिर्फ यहाँ पे आपको एक शेयर आपकी नज़र कर सकते हैं कि भाई कुछ ऐसी कंपनी है जो काम कर रही है। तो ये देखिए, अगर ये यहाँ से काटता है 4 रुपये 90 पैसे, अगर ये काटता है तो इसको नया ट्रेंड मिल सकता है 5.25 5.5 रुपये के आसपास का। तो 4 रुपये 90 पैसे की आप इंतज़ार करिए अभी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है इन्वेस्टमेंट के रूप से या जैसे भी, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अपनी स्टडी और अपनी समझ ज़रूर बरतिए किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको हम अच्छे शेयर ला के देते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।